Hello everyone, I am Danish and today I will be presenting our solution for problem statement ID SIH1610, and our problem statement title is Learning App for Deaf and Mute and Sign Language to English and Gujarati Converter, which is under the theme Smart Education, and our team ID is 37012. So this is our second slide. In this slide we are describing our solution. So basically we have our solution topic is designing an AI driven solution for real time sign language to speech conversion. So basically we are creating an app based learning system that provides user an educational content, a sign language to text converter and a community support. So हमारे जो ऐप है इसमें एजुकेशनल कंटेंट रहेगा, इसमें हमारा साइन लैंग्वेज से टेक्स्ट कन्वर्टर में हो जाएगा, कम्युनिटी सपोर्ट है. तो बेसिकली हमारे इस ऐप में 3 फेज़ है. पहला फेज़ ये जिसमें यूज़र आके लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है. उसके बाद दूसरे फेज़ में जब वो आएगा तो उसमें क्विक एक्सेस की काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें NGOs का रहेगा, डोनर्स का रहेगा. एंड जो हमारा थर्ड फेज़ है उसमें रैंकिंग का है. तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे हमारा एडिशनली इसमें क्या है कि अगर कोई NGOs को फंडिंग रेस करनी है तो वो इसमें रेस कर सकता है, एंड जो डोनर्स है वो उसमें आके डोनेट कर सकते हैं. काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो डोनेशन करती हैं, एंड उसके बिहाफ में क्या होगा कि जिसकी सबसे ज़्यादा जिसने डोनेशन दी होगी उसकी एक रैंकिंग बनेगी, एंड उस कंपनी को हम सर्टिफिकेट्स या कुछ प्रेजेस देंगे, या फिर हम इसमें कोई ऑनर देंगे या सेरेमनीज रखवा सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं तो उसमें उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है. तो सबसे पहले हमारा आता है इंटरैक्टिव साइन लैंग्वेज इंटरैक्शन हो रहा है इसमें हमारा. दूसरा हमारा रियल टाइम साइन लैंग्वेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर है, एंड थर्ड हमारा एक सपोर्टिव कम्युनिटी है इसमें आखिर NGOs की एंड ऑल, एंड देन हमारा इसमें डोनर रिकॉग्निशन एंड NGO की फंडिंग है आखिर. अब अपनी थर्ड स्लाइड में देखते हैं हमारी मेथोलॉजी एंड प्रोसेस को एक आर्किटेक्चर डायग्राम के थ्रू. इसमें फर्स्ट हमारा जो भी यूज़र होगा वो पहले हमारे ऐप में आके लॉगिन करेगा. देन वो जो वेरीफाई होगा कि उसकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट है, देन वो जो है हमारा रीडायरेक्ट होगा हमारे एक पेज में, जिसमें कि पहले उससे ऑप्शन मिलेगा कि वो कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहता है, कि वो इंग्लिश में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या गुजराती में. देन वो हमारे होम पेज में आएगा. होम पेज में वो ब्राउज़ कर सकता है लर्निंग मॉड्यूल्स को, साइन लैंग्वेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर कर सकता है, और उससे वहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा. देन हमारा जो इसमें टेक्स्ट टैग हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट हम इसमें ऐप बनाने के लिए रिएक्ट नेटिव का यूज़ कर रहे हैं. रिएक्ट नेटिव यूज़ करने का हमारा बेसिकली इसमें मोटिव ये है कि ये हमारा जो यूज़र फ्रेंडली हो और ये सभी डिवाइसेस पे इजीली वर्क करें. लाइक हमारा अगर एंड्रॉयड है, iOS है, जो भी हमारा सिस्टम है उसमें इजीली वर्क करें. फायरबेस बेसिकली हमने इसलिए यूज़ करा है कि हमारे फर्स्ट कि इसमें हमें स्पेस जो है ज़्यादा मिलता है. डेटाबेस को हम इसमें एज अ सिक्योर बना सकते हैं कि इसमें जो भी हमारे यूज़र ऑथेंटिकेशंस होंगी सब इसमें हमारे स्टोर होंगे, और इससे जो हम एक फंक्शनैलिटी भी कर सकते हैं कि एज अ गूगल लॉगिन, ईमेल आईडी लॉगिन या अदर गेटवे से लॉगिन कर सकते हैं. देन हमने रेजर पे का यूज़ करा है. रेजर पे यूज़ करने का हमारा बेसिकली मोटिव ये है कि ताकि जो हमारी जो भी डोनेशन देता है या फंडिंग हम किसी को प्रोवाइड करते हैं तो एकदम वो सिक्योर हो. थर्ड स्लाइड पे इसमें बेसिकली हम पहले यूज़र इंटरफेस देखते हैं. हमारा जो यूज़र इंटरफेस इसमें शो है, इसे हमने अपने ऐप को जो है 3 फेज़ में डिवाइड करा है. ये हमारा होम पेज होगा ऐप का. फर्स्ट फेज़ में यूज़र को अपनी प्रोफाइल शो होगी, लाइक उसका नेम, वीकली प्रोग्रेसेस एंड जो भी उसने पॉइंट्स अर्न करे हमारे मॉड्यूल्स देख के. देन क्विक एक्सेस वाला फेज़ है हमारा सेकंड फेज़. इसमें उसे कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा. जो भी उसकी रैंक चल रही है मॉड्यूल्स करते हुए, जो भी हमारे टेस्ट सीरीज़ कर रहा है, मॉड्यूल्स के थ्रू सीख रहा है, उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग इसमें चलेगी. देन जो हमारे डोनर्स होंगे उनके लिए सेक्शन होगा जिसमें कि वो आके यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं हमारे पेमेंट गेटवे जो हमने रेजर पे से डिज़ाइन करा है. देन NGOs वाले सेक्शन में NGOs बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे. देन उन्हें यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जिसमें कि वो इसे फिल करके एज अ रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं फंडिंग के लिए, एंड सो ऑन. एंड थर्ड फेज़ में हमारे बेसिकली सारे मॉड्यूल्स होंगे कि किस किस टाइप के हमारे इसमें मॉड्यूल्स हैं, कि कैसे वो सीख सकते हैं इंग्लिश या गुजराती या कौन कौन सी लैंग्वेजेस से सीख सकते हैं. नेक्स्ट, सो नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस. तो फिजिबिलिटी एनालिसिस हम ये देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी पे है, जैसे AI वगैरह हमने यूज़ करा है, एंड इट इज़ ईजिली इंटीग्रेटेड विद वेब फ्रेमवर्क्स. अब हम बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेसिंग है डोनेशन एंड NGO रिक्वेस्टिंग की. मतलब डोनर जो है काफ़ी ईजिली डोनेट कर सकते हैं एंड NGO काफ़ी ईजिली रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अब बात आती है इसमें हमने पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या फेस करें. तो पोटेंशियल चैलेंजेस में 2 ही मेन हमारे हैं, जो है ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, कि हमें डोनर ट्रांजैक्शन और उसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी,
एंड डेटा प्राइवेसी, लाइक हमें अपने यूज़र का जो डेटा है उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पोटेंशियल इम्पैक्ट। तो इसमें इम्पैक्ट क्या क्या है, लाइक वो काफ़ी ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, एंड दूसरा ये हमारा कि बहुत लाइक इट इज़ ओपनिंग डोर्स फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथिंग द डेफ एंड म्यूट कम्युनिटी। सो बेसिकली हमारे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड बेनिफिट हमारे इस ऐप का ये रहेगा, काफ़ी सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि एनजीओ को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, एंड आगे चले कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं वो इस चीज़ के ऊपर। दूसरा हमारा लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी ईजी लर्निंग्स हैं, मॉड्यूल्स हैं आखिर, एंड इसमें ये है कि आप एक मॉडल के बाद एक मॉडल को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, एंड उससे पहले एक टेस्ट भी कंडक्ट रहेगा ताकि ये देख सके कि यूज़र को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। एंड हम बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, तो सबसे पहला हमारा है कि प्रपोज टैक्स डिडक्शंस, लाइक जो कंपनीज इसमें डोनेट करेंगे उनको काफ़ी टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरा हमारा है को ब्रांडिंग एंड रिकग्निशन इवेंट्स, जैसे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें जिसने सबसे ज़्यादा डोनेट करा होगा, जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा होगा, उसे उस हिसाब से हम लोग ऑनर दे सकते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड कर सकती है, कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है। तीसरा हमारा है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हमारा ये था कि पार्टनर्स विद गुजरात सोशल वेलफेयर स्कीम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो गुजरात की काफ़ी सोशल वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, उसमें हम लोग क्या कहते हैं हिस्सा ले सकते हैं, यूज़र्स ले सकते हैं, काफ़ी कंपनीज देख सकती हैं। तो बेसिकली हमारे जो पूरा ऐप है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है, उसे आगे चल काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, एंड वो बहुत ही ईजिली मॉडल को समझ सकता है क्योंकि एक टेस्ट भी कंडक्ट होगा, एंड लास्ट में उसे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा, एंड डोनर्स एंड एनजीओ के बीच भी काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सो Thank you everyone. That's all from our side.